So, hello everyone. Once again, welcome to Get Into Stocks. And guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के ट्रेड के बारे में और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, वो ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि मैं कंटेंट क्या अपलोड करूं यूट्यूब के अंदर। तो एक आइडिया है, हम लोग एक काम करते हैं, आपको पता है मेरे पास ये अकाउंट है अप्रॉक्स 4 लाख का। तो हम इस अकाउंट को स्लोली स्लोली ग्रो करने वाले हैं, राइट? मतलब मैं इस अकाउंट में डेली ट्रेड लूंगा या जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं, वीकली, पोजिशनल, इंट्राडे, मैं उस ट्रेड को लूंगा, उन ट्रेड्स को मैं अपने टेलीग्राम के अंदर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम के अंदर मैं अपडेट भी कर दूंगा, आप टेलीग्राम यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हो, मैं लिंक इसका दे दूंगा नीचे। ठीक है, नाम आप पढ़ लो। अच्छी बात यह है कि हम इसमें कुछ भी डाल के हम लाइव क्या कर सकते हैं, चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना डाउट यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, अगर मैं फ्री होऊंगा तो हम यहाँ पे बातचीत भी कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। ओके, अब पॉइंट ये है कि मैं टेलीग्राम के अंदर गाइज अपने एग्जैक्ट ट्रेड में नहीं बताऊंगा मॉर्निंग में। क्यों? क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है क्या करते हैं, वो कॉपी कर लेते हैं ट्रेड्स को, अब उसके बाद अगर वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनको लॉस ही होना है। ठीक है ना, और ऑप्शन सेलिंग में है तो रिस्क भी है थोड़ा बहुत। तो इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, मैं इस तरह से बता दूंगा, प्लेस द ट्रायंगल इन बैंक निफ्टी विद टू लॉट विद विल नाउ बी फॉलोइंग द मार्केट। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो एस एल लिया वगैरह वो सब मैंने डाला, लास्ट में मैंने अपनी पोजीशन डाल दी। तो अगर मुझे लगेगा रिस्क कम है तो मैं डाल भी दूंगा पोजीशन, बट लेने से पहले ये ध्यान रखना कि अगर आप मैनेज करना नहीं जानते हो, एडजस्ट करना नहीं जानते हो, तो उसको ना लो। ठीक है, या पेपर ट्रेड में ले लो, प्रैक्टिस के लिए लेना। ठीक है, ओके। तो गाइस, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि मैं नॉर्मली पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं तो मैं इंट्राडे क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन गाइस बहुत सिंपल है, आपको पता है अभी आने वाला है बजट। ठीक है ना, अब बजट आएगा तो क्या होगा? अगर बजट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो विक्स है, विक्स राइज करना स्टार्ट करेगा। यस और नो? विक्स हमारा राइजिंग स्टेट पर रहेगा अभी। ठीक है, तो अगर विक्स राइजिंग स्टेट में रहेगा तो ऑप्शन सेलर्स क्या अर्निंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग का कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है। ठीक है, तो हम जो ट्रेडिंग करेंगे वो सिंपल सी कर रहे हैं, क्या? इंट्राडे। इंट्राडे में थीटा डी के हमें मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो हम उसी पे रिलाय करेंगे। ठीक है ना, और हर दिन जो मेरा रिस्क है वो मेरे अकाउंट का 1% है मैक्स। तो 4 का अकाउंट है तो 4000 इज मैक्स रिस्क, बट मतलब वो बहुत मुश्किल है उसको छू पाना, कभी कभी लगेगा, वो महीने में एक दो बार लगा तो, अदरवाइज बहुत मुश्किल है उसको टच कर पाना। ठीक है, और अब मैं ट्रेड क्या लूंगा गाइस? तो बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल ट्रायंगल सेलिंग या स्ट्रेडल सेलिंग। ठीक है, यही हम करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। या कभी कभी हो सकता है हम सिंपल सेलिंग कर लें, ओनली कॉल सेल या ओनली पुट सेल, अगर हमको व्यू क्लियर होगा मार्केट का तो। ठीक है, अब मैं ये व्यू कैसे बनाता हूँ? बहुत सिंपल है गाइस, आपको ओआई अगर देखना आता है, ओपन इंटरेस्ट, तो अगर ओआई बोल रहा है कि मार्केट डाउन रहेगा और प्राइस एक्शन भी बोल रहा है कि मार्केट डाउन रहेगा, तो आप व्यू बना सकते हो अपना एक तरफ का कि मैं इधर को ट्रेड लूंगा, सेल करूंगा या जो भी है। ठीक है, अगर ओआई कुछ बोल रहा है कि ओआई बोल रहा है नीचे रहेगा, लेकिन प्राइस एक्शन बोल रहा है कि ऊपर रहेगा, तो ऐसे कंडीशंस में जनरली क्या होता है, मार्केट हो जाता है साइडवेज। ओआई बोले कि मार्केट ऊपर रहेगा, प्राइस एक्शन बोले मार्केट नीचे रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट साइडवेज हो जाता है। लेकिन अगर दोनों सेम बता रहे हैं तो वो एक तरफ को चलना शुरू करेगा। ठीक है, आज क्या था गाइज मॉर्निंग में, आप अगर मैं अगर बताऊं आपको, तो जब ये कैंडल बन रही है, जब ये कैंडल मॉर्निंग में बन रही थी, आप ओआई चेक करोगे तो ओआई लगभग ऐसा ही कुछ था। 38,500 पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स थे और 38,000 पे थोड़े बहुत पुट राइटर्स थे। तो क्लियर है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। ओके, तो मार्केट का ट्रेंड जो ओआई हमें बोल रहा था वो डाउन बोल रहा था। सिमिलरली हमें प्राइस एक्शन भी बोल रहा था कि मार्केट कैन गो डाउन। पहले नहीं बोला उसने, राइट? पहले कैंडल में तो हमें अपवर्ड का दिखा रहा है, लेकिन हम उसको ऑब्वियसली बात है 30 मिनट्स बाद ही मैं ट्रेड लेता हूँ, तुरंत ओपनिंग में बहुत कम एक्सपायरी के दिन ले सकते हैं, बट नॉट एवरी डे। ठीक है ना, तो मैंने पहला ट्रेड कहाँ पंच करा अपना, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली कैंडल देख रहे हैं, रेड वाली, इस रेड कैंडल पे हमने पहला ट्रेड पंच करा। क्या करा होगा? ऑब्वियसली बात है, ओआई बोल रहा है डाउन, मार्केट भी लगभग इस तरह से आ रहा था, और अगर ये ओपनिंग को मुझे लगा ये ब्रेक कर सकता है, तो मैंने यहाँ पे नेकेड कॉल सेल करा। कितना? 2 लॉट्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 39,100 का कॉल सेल था, 2 लॉट्स। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो कितने बजे करा है, 9:50 पे, है ना? तो एग्जैक्टली मैंने यहीं पे उसको सेल करा हुआ है। ठीक है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। ठीक है ना, हाँ, तो ये हमारी पोजीशन है और ये हमारे ऑर्डर। तो 9:50 पे इसको मैंने सेल कर दिया, कितने पे? 100 पे। ओके, अब क्या हुआ, अगले 15 मिनट्स तक मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाया। अब भाई ये क्या था, ये पॉइंट कौन सा है? डे लो। तो मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर जाके फिर साइडवेज रहने की कोशिश करे, वो मेरा व्यू जनरली था भी। तो है क्या, जब मार्केट यहाँ से बाउंस होकर इस पॉइंट के आसपास आया, राइट, तो मेरा जो ये वाला कॉल था ये लगभग 108 के आसपास था, 110 और 8 आई गेस। तो मैंने क्या करा, उसी पॉइंट पे
10:09 पे देखो यहीं पे कहीं होगा, ये देखो 10:09 यहीं पे है। तो यहीं पे मैंने एक पुट भी सेल करा 37,700 का, जो कि सेम प्राइस का था, ठीक है ना। 37,700 का जो कि सेम प्राइस का था जितना कि ये कॉल था। तो ये दोनों हमने सेल कर दिए, यानी कि अब ऐसे कैसे सेलिंग पे बैठे हुए हैं। 39,100 बहुत फार हम लोग थे, राइट, तो कोई दिक्कत है नहीं। 39,100 पे कॉल सेल था और 37,700 पे हमारा यहाँ पे कहीं हमारा पुट सेल था, ठीक है ना। तो इस पोजीशन पे हम बैठे हुए हैं। अब हुआ क्या मार्केट में, आप देखते जाओ। अब मैं आपको समझाऊंगा हमने कैसे कैसे इस ट्रेड को फॉरवर्ड करा, ठीक है। अब हुआ क्या, उसके बाद इस तरह से मार्केट चलने लगा। यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, राइट। उसके बाद मार्केट ने साइडवेज करा अपने को फॉर 1-2 आवर आई गेस, है ना, 1-2 घंटे के लिए मार्केट साइडवेज रहा। अब इस टाइम पे क्या हुआ गाइस कि जब ये साइडवेज था तो ये वाली जो पोजीशन थी ना, इसमें ज्यादा थीटा डीके नहीं हुआ था, मैं आपको बताऊं क्लियरली। तो इन दोनों में जो थीटा डीके था वो आई गेस 5 या 6 पॉइंट्स का ही था। 3-4-500 इससे ज्यादा नहीं था। 6-7 पॉइंट्स, मैक्स टू मैक्स 8 पॉइंट्स, इतना थीटा डीके इसमें हुआ था। ज्यादा इसमें थीटा डीके नहीं हो रहा था। क्यों भाई, मंडे है और विक्स भी हमारा राइज कर रहा था, तो इतना कोई पॉसिबिलिटी इसमें मेरे को थीटा डीके की दिख भी नहीं रही थी। बट ठीक है, मंडे का दिन है तो हम नॉर्मली ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद गाइस जब ये वाली कैंडल बनी ना रेड, ये वाली कैंडल आप देख पा रहे होगे, जब ये वाली रेड कैंडल बनी जो कि हमारे अगेन इस बेस के आसपास ही थी, तो अगेन आई थॉट व्हाट कि मार्केट कैन शूट डाउन, मार्केट कैन शूट डाउन। क्यों, क्योंकि अब ये व्यू मैं बार बार क्यों बना रहा हूं मार्केट शूट डाउन, बिकॉज हमारा ओआई क्या है, ओआई बोल रहा है कि मार्केट कैन गो डाउन। साथ ही साथ हमारा प्राइस एक्शन भी हमको क्या बोल रहा है कि मार्केट कैन गो डाउन। बार बार इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, सुन लो। तो जब बार बार इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इट कैन गो डाउन। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट पे क्या करा, 11:45 इसी के आसपास कहीं पे हमने क्या करा, हमने अपने कॉल को शिफ्ट करा है गाइस। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये टाइम कौन सा है, 11 ये देखो 11:48 पे मैंने क्या करा, 39,100 का कॉल जो सेल था उसको बाय करा और 38,900 को सेल करा 130 पे, ठीक है। यानी कि ये जो कॉल था इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट करके नीचे की तरफ ले आए, ठीक है ना। ऊपर जो कॉल हमने सेल करा था उसको सिर्फ हम नीचे की तरफ ले आए। ये तो था हमारा 37,700 पे, उसको हम ले आए 38,900 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको शिफ्ट करते हुए ले आए, ठीक है। अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे आ जाऊं, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ तो ये लाइंस हमको क्लियरली व्यू होगा, बस दैट्स इट, ठीक है ना। ओके, तो जो ये वाली कैंडल थी इसके आसपास कहीं हम लोग शिफ्ट कर चुके थे इसी कैंडल के स्टार्टिंग में अपने को कॉल को थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट कैन गो डाउन, बिकॉज हमें ओआई बता रहा था कि डेटा बियरिश है, ओके। उसके बाद गाइस जब ये कैंडल बनी ना तो इस कैंडल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ठीक है। बर्बाद इन द सेंस आईवी स्पाइक आया और हुआ क्या कि हमारा जो पुट था ना, ये वाला सेलिंग जो पुट था हमारा बहुत स्पीड से स्पाइक अप करा था, बहुत स्पीड से स्पाइक अप करा था और वो विद इन 5-10 सेकेंड्स वापस लो भी आ गया था। बट एक स्पाइक तो प्राइस मारता ही है, आपको पता है, ठीक है ना। अब अगर हमारा 37,700 का पुट स्टैम्प पे स्पाइक करा तो स्टैम्प पे हमने क्या करा, आप देखो, अब देखते जाना क्या करा। 38,900 का कॉल मैंने बाय करा जो सेल करा था और 38,700 का कॉल सेल करा 170 के आसपास। 38,700 का कॉल सेल कर दिया 170 के आसपास, कितने 12-16 पे, यानी कि लगभग इधर इस वाले कैंडल पे आप देखोगे तो इस कैंडल का भी विक देखो आप कितना बड़ा है नीचे की ओर। ये लगभग लगभग 130 तक टेस्ट करने गया था, यहीं पे हमने कहीं उसको सेल करा। और गाइस जब उसके बाद दोबारा नीचे आया ना, जब इसने डे का लो ब्रेक करने की कोशिश करी तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, मैंने अपनी पूरी पोजीशन एग्जिट कर दी। आप देखोगे यहाँ पे तो हमने सब बाय कर लिया, 37,700 भी 38,700 भी। 12:20 पे ये पूरी जो पोजीशन थी वो क्लोज हो गई थी मेरी। कौन सी, ये ये और ये चारों हमने क्लोज कर दिया। और उसके बाद क्या करा, 39,000 का कॉल नेकेट सेल करा 2 लॉट, ठीक है। हुआ क्या, जब ये वाली विक आप देख रहे हो नीचे को बन रही है तो क्या है, अब व्यू है कि मार्केट नीचे आ सकता है, तो मैं पुट साइड से पुट सेल करके क्यों बैठूंगा फालतू में, ऑब्वियस सी बात है नहीं बैठूंगा। तो मैंने इस पुट को हटाया और ये वाली कॉल थोड़ा सा नजदीक था, इसको थोड़ा सा ऊपर लाके राउंड नंबर पे रख के छोड़ दिया। अब एक एसएल लगाया और छोड़ दिया, क्योंकि मेरा 1 डे का रिस्क कितना है, 3-4 थाउजेंड। तो मैंने एसएल लगा दिया था अराउंड 135-134 का और इसको हम गए फुल, ठीक है। बट क्या ऐसा हिट हुआ, नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहा वो। क्यों, क्योंकि मार्केट आप देखोगे डाउन नहीं गई, उसी के आसपास रही, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नीचे, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहा। इसको फिर हमने लास्ट में एग्जिट करा तो मैक्स रिस्क हमारा 1000 पे हमने इस ट्रेड को क्लोज आज कर दिया है, ठीक है। तो इतना बड़ा रिस्क ये नहीं है। अब
20 पॉइंट्स है, हम 2 लॉट के साथ जा रहे हैं गाइस, है ना, 2 लॉट के साथ जा रहे हैं तो कितना है ये 50 हमारी तो क्वांटिटी है, तो 20 पॉइंट्स क्या होता है बैंक निफ्टी में, 20 पॉइंट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है ना। तो उतना एसएल हम ले सकते हैं, हम 4000 3000 का भी एसएल पर डे लेके चल सकते हैं। हर दिन वो हिट नहीं होगा, इट्स ऑब्वियस राइट। जिस दिन मार्केट साइडवेज हुआ आपको प्रॉफिट देके जाने वाला है। इस तरह के डेज में लॉस होता है, और ये इसलिए हो पाया बिकॉज हमारे पास थीटा डीके नहीं था गाइस। ये वाले पॉइंट तक अगर हमारे पास थीटा डीके था ही नहीं, जिस वजह से हमको ये प्रॉब्लम आई, अदरवाइज हम यहाँ पे उसको शिफ्टिंग वगैरह नहीं करते, हम पूरा उसको एग्जिट नहीं करते, तो डे तो हमारा साइडवेज ही था। बट क्योंकि हमारे पास थीटा डीके नहीं आ पाया, जिस वजह से इस तरह के मूव्स आपको आउट ऑफ ट्रेड कर देंगे। तो बस इतना ही हमने करा, ठीक है, और ये ट्रेड कंप्लीट आज हो गई है, राइट। अब आगे की ट्रेड में क्या लेने वाला हूं, कल मैं क्या प्लान कर रहा हूं, मैं एक बार इसको एग्जिट कर देता हूं। कल मैं क्या प्लान कर रहा हूं, कल भी गाइस हम सेम ट्रेड लेंगे। अब पता है पॉइंट क्या है, आज क्या था, आज था मंडे, ठीक है ना। मंडे के दिन थीटा डीके प्रॉब्लम है, मंडे और फ्राइडे ऐसे दिन है जिस दिन आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि दोनों दिन थीटा डीके कम होता है, मूव भी आ जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है। बट हम उस दिन ट्रेड तो लेंगे ही, है ना, उसको हम नहीं छोड़ सकते, या आप छोटी क्वांटिटी में ले सकते हो, दैट्स इट। बट ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे ये ऐसे दिन है जिस दिन अच्छा थीटा डीके मिलता है, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इस दिन तो हम ट्रेड जरूर करते हैं इंट्राडे को। तो आई विल ट्राई, मैं ट्रेड करूंगा, और अगर अपडेट करने लायक होगा तो मैं उसको अपडेट भी कर दूंगा टेलीग्राम के अंदर कि मैंने क्या ट्रेड लिया है। बट हो सकता है कि मैं अपनी स्ट्राइक्स को अपडेट ना करूं, ठीक है ना, स्ट्राइक्स में अपडेट नहीं करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, और मुझे लगा कि सही है तो मैं कर भी दूंगा, नॉट अ बिग डील। बट आपको लेना ट्रेड तभी है जब आपको समझ में एडजस्टमेंट्स क्या है, क्योंकि एडजस्टमेंट आप सोचो, इसमें 1 मिनट के 2 मिनट के अंदर में सारी ट्रेड को बाहर निकाल के नई ट्रेड डाल चुका था, राइट। बट अगर उसमें आप थोड़ा सा भी, अब मानो पहले मैं करूंगा फिर मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, तब तक 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट में हो सकता है ये ब्लास्ट ही कर जाए नीचे की ओर, 100 पॉइंट और गिर जाए, तो वो एसएल 3-4 हजार का ऑलरेडी हो जाएगा लोगों के अकाउंट में। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस तरह से मैं वहां पे कोई टिप्स या इस तरह का कुछ करूं, राइट। तो सिंपल सा यही है कि मैं अपना व्यू दे दूंगा, ठीक है, और उसको हम सिंपल सिंपल ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइज ये था आज का ट्रेड, और धीरे धीरे इस अकाउंट को ग्रो करते हैं, देखते हैं अकाउंट कहाँ जाता है। अभी फर्स्ट डे है हमारा जहाँ पे हमारा लॉस है 1000 का, नॉट अ बिग डील, और 200 का लगभग ब्रोकरेज जाएगा, 200-300 का, तो कोई इतना प्रॉब्लम अभी नहीं है। देखते हैं धीरे धीरे हम इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। 2 लॉट्स में काम कर रहा हूँ बिकॉज ब्रोकरेज ज्यादा लग जाता है, अगर हम 1 लॉट के साथ जाएंगे तो प्रॉफिट ही छोटा बहुत थोड़ा बहुत होगा, ठीक है ना। तो 2-2 लॉट से चल रहे हैं, और मैं इसको 2 लॉट मेरा स्टैंडर्ड साइज नहीं है गाइज, इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा। अभी स्मॉल अकाउंट है इसलिए हम थोड़ा लेके चल रहे हैं, बट इसको 4 लॉट 8 लॉट तक हमको लेके जाना है, वो मंथ वाइज मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा। आफ्टर 15 आई गेस हम ट्राई करेंगे 3 या 4 लॉट के अंदर काम करने का, फिर नेक्स्ट मंथ उसको और बढ़ाएंगे। तो इसको हम ग्रो करते हैं, आने वाले 2-3 मंथ्स तक देखते हैं इसमें क्या क्या ट्रेड डलेंगी, 2-3-4 मंथ्स तक, और देखेंगे कि अकाउंट किस तरह से हमारा ग्रो करता है, कितना आरओआई हम उससे निकाल पाते हैं। तो बहुत अच्छा लर्निंग भी सामने से लोगों का हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल को, और देखेंगे क्या रिजल्ट रहा कल की ट्रेडिंग में। थैंक यू, बाय बाय।